प्रदेश में जारी बिजली संकट के बीच ईस्टर्न राजस्थान की बरसात ने जनता को कुछ राहत दी है। ईस्टर्न राजस्थान के कुछ जिलों में बरसात के बाद बिजली की डिमांड में 300 लाख यूनिट की कमी आई है और जिसके चलते प्रदेश भर में काफी हद तक शेड्यूल कटौती बंद कर दी गई है। उद्योगों की कटौती में भी राहत पर विचार शुरू हो गया है। क्या है बिजली का मसौदा, मौजूदा गणित और विधानसभा चुनाव के बीच रबी के सीजन की प्लानिंग, इन सभी मुद्दों पर प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। हमारे साथ मौजूद है प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत। उनसे बात करते हैं बिजली का अब तक का गणित क्या रिकॉर्ड रहा, किस तरह से दिक्कतें रही, क्यों कटौती का सामना करना पड़ा। मौजूदा स्थिति की बात करें तो अगर सितंबर की मैं बात करूं तो सितंबर के पहले 4 दिन बहुत चैलेंजिंग रहे और केवल हमारे लिए नहीं पूरे देश में डिमांड अनप्रेसिडेंट हिस्टोरिकली हाई रही है। और 4 सितंबर के बाद अब तक हमने एलडी की तरफ से कोई कटौती नहीं की गई है और इंडस्ट्री की शाम की कटौती है उसको जो घोषित कटौती है वो करनी पड़ी है। बाकी 4 सितंबर के बाद अघोषित कटौती किसी प्रकार की नहीं हुई है। फील्ड में छोटे मोटे कारणों से कोई फॉल्ट आता है तो वो परिस्थिति बहुत ही लोकल स्थिति की कह सकते हैं। बाकी एलडी की तरफ से कोई कटौती 4 सितंबर के बाद नहीं है। जहां तक अगस्त का प्रश्न है, अगस्त में 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में और एक चैलेंजिंग स्थिति रही थी। तब डिमांड 16,500 मेगावाट इस रेंज में लगातार चल रही थी। तो ओवरलोडिंग के कारण वेस्टर्न राजस्थान के कुछ बड़े जीएसएस में भी फॉल्ट्स आ गए थे। तो एक तो बिजली की डिमांड तब ज़्यादा थी और लगातार लोड के कारण बड़े जीएसएस में जो फॉल्ट आ गए जिसको रिकॉर्ड टाइम पे ठीक भी करवा दिया, लेकिन उसके वजह से कुछ चैलेंजेस हो गए थे। बिजली कटौती की बात करते हैं, हम कटौती की बात करते हैं, पब्लिक को कटौती का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने इस 1.5-2 महीने के पीरियड में 3 अलग अलग रिकॉर्ड बनाया जो कि बिजली कंपनियों की हिस्ट्री में अब तक की सबसे हाईएस्ट बिजली सप्लाई है। कौन कौन से वो डिमांड है दिन थे जिस दिन इतनी हाईएस्ट बिजली सप्लाई की, वो चैलेंजिंग था आप लोगों के? वो बिजली के डिमांड की बात करें तो अगस्त के माह से लेकर नित नए रिकॉर्ड हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा 2 प्रकार के। थ्रू डे जो लाख यूनिट प्रतिदिन में हम काउंट करते हैं उसमें कितनी बिजली की खपत हो रही है उसके नित नए रिकॉर्ड हो रहे हैं। और 18 अगस्त को 3,600 लाख यूनिट प्रतिदिन से अधिक बिजली देनी पड़ी और उसके बाद भी वो रिकॉर्ड अपनी जगह नहीं रहा। सितंबर के फर्स्ट वीक में 3,700 से ज़्यादा लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली देनी पड़ी है। ये तो इंडिकेट कर रहा है कि लगातार राउंड क्लॉक की बात करें तो काफ़ी बड़ी बिजली की डिमांड रही है। एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि अगले आने वाले 3 से 4 महीने जो है आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती लेने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ चुनाव है वहीं दूसरी ओर कृषि की डिमांड आपकी बढ़ेगी। क्या फॉरकास्टिंग की है आपने अब तक की इसमें और उसकी आपूर्ति के लिए, क्योंकि कोयला भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, कोयले की आपूर्ति रहे तभी आपकी यूनिट चल पाएगी, तो दोनों चीज़ों को मिला के एक छोटा सा ब्रीफ बताएं। आने वाले समय में भी बिजली की डिमांड रहेगी और वो रहेगी, उसका रियलिस्टिक असेसमेंट करके ही हम तैयारी कर रहे हैं। और अक्टूबर में भी हम ये मान रहे हैं कि प्रतिदिन लगभग 3,050 लाख यूनिट इतनी डिमांड रहेगी। तो कोई दिन ऐसा भी आ सकता है अक्टूबर में कि 3,300 लाख यूनिट पर डे क्रॉस हो जाएगा। तो वो एंटिसिपेट करके उसके अनुसार ही हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में सरसों की बुवाई प्रारंभ हो जाएगी। अगर बारिश नहीं होती तो प्री इरिगेशन के लिए भी डिमांड रह सकती है। तो उसके अनुसार असेसमेंट कर दी है। असेसमेंट करने में आईएमडी से आने वाला डेटा, हमारा हिस्टोरिकल डेटा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों के साथ डिटेल डिस्कशन करके 3 महीने का फोरकास्ट कर दिया है। तो अक्टूबर में ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 3,000 लाख यूनिट, नवंबर में 3,300 और दिसंबर में 3,400, उससे भी ज़्यादा इस प्रकार की डिमांड है। उस डिमांड के लिए उत्पादन निगम कितनी बिजली देगा और हमारे रेगुलर पीपीए से कितनी आ जाएगी, उसके बाद जो डेफिसिट है उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म परचेस की है। कुछ हमने अन्य स्टेट्स के साथ जैसे तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के साथ बैंकिंग के एग्रीमेंट किए हैं
और कुछ बैंकिंग के एग्रीमेंट अंडर कंसिडरेशन है, जैसे मुख्य रूप से यूपी के साथ होता है, लेकिन यूपी का भी बैंकिंग का एग्रीमेंट हम आने वाले कुछ दिनों में फाइनल कर देंगे। सर, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब बैंकिंग हो रही है तो उस दौरान वापस लौटाने वाली बात है, तो वो कोई ऐसा पेज फंस रहा है इसमें कोई? यूपी से जो बैंकिंग में हम एनर्जी लेते हैं उसका रिटर्न का शेड्यूल जो है वो भी अपने आप में एक चैलेंज खड़ा कर देता है, क्योंकि विंटर में लेते हैं तो तब तो सुविधा निश्चित रूप से इससे महसूस होती है, लेकिन अप्रैल के बाद समर पीरियड में ये बिजली वापस करनी पड़ती है, और समर पीरियड में रात को वापस करनी पड़ती है जब कूलिंग लोड या एसी का लोड सबसे ज़्यादा रहता है, और रात में सोलर आवर्स ऑब्वियसली नहीं है तो रात में बिजली की उपलब्धता नहीं होती, तो वापस करने के लिए एक चैलेंज रहता है। तो उसको हम बैंकिंग को ऑप्ट करने की सोच तो रहे हैं, लेकिन उसके अन्य विकल्प है वो पूरे क्लोज करके ही फिर उसको अंतिम सवाल मेरा यही है कि उत्पादन निगम का जो आपने फोरकास्टिंग किया है, अगर यूनिटें तब चल पाएगी जब पूरा कोयला मिल पाएगा, तो कोयले का प्रबंधन किस तरह से किया है आपने, और किस तरह से, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ से कितना कोयला मिल पाएगा, वहाँ की भी स्थिति कभी चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ के जो PEKB माइन का सेकंड फेज है उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। अभी तक तो उस पर सफलता नहीं आई, लेकिन मीनवाइल PEKB की जो एग्जिस्टिंग ओपन माइन है उससे हमें 3 रैक्स पर डे सितंबर अंत तक मिल जाएंगे, तो उसका हम पूरा फायदा उठाएंगे। और कोल इंडिया लिमिटेड से हम मैक्सिमम कोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उनका टाइम पूरे प्लांट चल पाएंगे। हाँ, उत्पादन निगम की जो डिमांड है उसको हम मिट आउट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भास्कर सावंत, जिन्होंने बताया किस तरह से अभी इस वक्त बिजली की मौजूदा स्थिति है, कुछ सुधार हुआ है, साथ में उन्होंने अगले 3 से 4 महीने की जो फोरकास्टिंग और साथ में चुनौतियां उस पर डिस्कस किया। उम्मीद यही है कि जो प्लानिंग की है इसी अकॉर्डिंग फील्ड में सप्लाई होती रहे, ताकि जनता को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।